मेरे 8 बच्चे, मेरे भाई के 16, मेरी माँ के 72 पोते पोतियां, अल्लाह दे रहा बच्चे तो स्वीकार करें। ओवैसी की पार्टी के वो नेता कौन जो यूपी को बनाना चाहते हैं इंडोनेशिया, हिंदू होंगे अल्पसंख्यक। 65 साल में कितनी घटी हिंदुओं की आबादी, आरएसएस की अपील के मायने क्या, आंकड़े हैरान कर देंगे। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के यूपी अध्यक्ष शौकत अली का पुराना बयान इन दिनों चर्चा में है। इसमें वो अपना पूरा खानदान गिनाते हुए कहते हैं, एक मुस्लिम महिला को 2-4 नहीं बल्कि 24 बच्चे पैदा करने चाहिए। जरा आप भी सुनिए, फिर बताते हैं इसके मायने क्या हैं। क्या ये हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाने की साजिश है? हमारी आबादी जितना बढ़ेगी इंशाअल्लाह हमारा देश उतना ही मजबूत होगा। तो हम तो आज से एक नारा देंगे कि हम 2 और हमारे 2 दर्जन। हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह 8 बच्चे हैं। कितने? 8 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे बड़े वाले भैया का भी जल्दी इंतकाल हुआ है। आप लोग दुआ करिए अल्लाह सुब्हानहू तआला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। हमारे बड़े भैया के अल्हम्दुलिल्लाह 16 बच्चे। शौकत अली साहब जो कह रहे हैं उसे अगर एक बार को सच मान ले, मुस्लिमों ने इनकी अपील मान ली तो यूपी की क्या हालत होगी इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए। आज मुस्लिम महिलाओं की प्रजनन दर 2.36 है, वो बढ़कर अगर 8 भी हो गई, यानी एक मुस्लिम महिला ने 8 बच्चों को भी जन्म दिया तो साल 2030 तक 32 से 37% मुस्लिम होंगे और 2040 तक इनकी आबादी 48 से 55% हो जाएगी। यानी हिंदुस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक और मुस्लिम बहुसंख्यक हो जाएंगे। उसके बाद की हालत कुछ ऐसी होगी। एक रिसर्च रिपोर्ट दावा करती है, मुस्लिम आबादी जहां 30 से 40% हो जाती है वहां सत्ता भी बदल जाती है। यानी ओवैसी ने जो सपना देखा एक दिन हिजाब वाली महिला मुल्क की प्रधानमंत्री होगी, वो अगले कुछ सालों में इन आंकड़ों के हिसाब से सच होता दिख रहा है। लेकिन इसके लिए तो किसी साजिश की जरूरत नहीं। हिंदुस्तान के मौजूदा कानून के हिसाब से किसी भी मत या मजहब का व्यक्ति प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच सकता है। तो फिर इस बयान के मायने क्या हैं? आपको एक उदाहरण के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। यह है दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क इंडोनेशिया, जहां 700 साल पहले तक बौद्ध आबादी बहुसंख्यक हुआ करती थी। मतलब यहाँ बौद्ध सबसे ज्यादा थे, पर कुछ मुस्लिमों ने गुपचुप तरीके से बौद्धों को अपने में मिलाने और अपने मजहब का प्रचार करने का ऐसा तरीका इजाद किया कि उस देश की डेमोग्राफी पूरी तरह बदल गई। जहां बौद्धों के मठ हुआ करते थे वहां अब मस्जिदें दिखाई देने लगी। आज इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क बन गया, जहां की आबादी है करीब 27 करोड़। इस हिसाब से अगर देखिए तो क्या यूपी जो देश का सबसे बड़ा सूबा है उसे इंडोनेशिया बनाने की प्लानिंग एक बयान के जरिए रची जा रही है? तो ये जानने के लिए शौकत अली का पूरा बयान सुनना होगा। वो ये भी कहते हैं हिंदुओं को भी 4 की बजाय 14 बच्चे पैदा करना चाहिए, यानी दोनों तरफ लोग आबादी बढ़ाएंगे तो तस्वीर क्या होगी आप कल्पना कीजिए। ये रिपोर्ट ABP की है, जो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट के हवाले से लिखता है। देश में बीते 65 साल में हिंदुओं की आबादी 8% कम हुई, जबकि मुस्लिम आबादी 9.84 से बढ़कर 14.9% हो गई। यानी जिस तेजी से आबादी बढ़नी चाहिए थी वो हिंदुओं की आबादी नहीं बढ़ी। धार्मिक अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी का देश भर में विश्लेषण के नाम से पब्लिश इस रिपोर्ट में कई हैरान करने वाले दावे किए गए, जिसके बाद कई हिंदुत्ववादी नेताओं ने हिंदुओं को अपनी आबादी बढ़ाने पर जोर देने को कहा। पर जरा सोचिए, जहां दुनिया तकनीक के मामले में आगे बढ़ रही है, हर देश खुद को आने वाले दिनों के लिए मजबूत कर रहा है, तो फिर हिंदुस्तान में सिर्फ आबादी का शोर क्यों है? यूपी के बलरामपुर में छांगुर से लेकर शामली की चांदनी कुरैशी तक जो खबरें सामने आई, क्या वो इसी ओर इशारा कर रही है कि बड़े स्तर पर ऐसा रैकेट चल रहा है जिसे रोका जाना बेहद जरूरी है? सोचिए और जवाब दीजिए।